खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों, क्लाउड बर्स्ट, सैलाबी रेलों, आसमानी बिजली ने क़यामत ढा दी। मुख्तलिफ हादसात में जाबाक अफराद की तादाद 328 हो गई, जिनमें से 279 मर्द, 15 खवातीन और 13 बच्चे शामिल हैं। PDMA के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सिर्फ मुदेर में हादसात में 210 अफराद जहाँ बहक हुए। शांगला में 35, मानसरा में 23, बाजोड़ में 21, सवात में 22, बडगरा में 15, लोवरदीन में 5 अफराद जान से गए। बारिशों और फ्लड्स के बाइस मजमूई तौर पर 74 घरों को नुकसान पहुंचा। 63 घरों को जुज़वी, 11 घर मुकम्मल मुनहदिम। शदीद बारिशों का मौजूदा सिलसिला 21 अगस्त तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। नदी नालों में तुग़यानी और सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिश और सैलाब के बायस जानी नुकसानात पर सूबे भर में एक रोज़ा सोग। तमाम सरकारी दफातर और इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू। वज़ीर आला की हिदायत पर मुतासरा ज़िला के लिए हंगामी बुनियादों पर 50 करोड़ रुपए जारी। ज़िला बुनेर के लिए 15 करोड़, बाजोर, बडग्राम, मानसेरा के लिए फी ज़िला 10 करोड़ रुपए और स्वात के लिए 5 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। अली अमीन गंडापुर ने आवाम से अपील की है कि एहतियाती तदबीर इख्तियार करें और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में मुताल्लिका हुकाम से फौरी राब्ता करें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि सूबे के 11 अजला क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से मुतासर हुए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी हेलीकॉप्टर बाजोड़ सलारजई के लिए रवाना। इमदादी कार्रवाइयों से वापसी पर जिला मोहम्मद में हादसे का शिकार हो गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हेलीकॉप्टर क्रैश होने से मुतालिक रिपोर्ट तैयार कर ली है। हेलीकॉप्टर 10:30 पर बाजोड़ के लिए रवाना हुआ। 12 बजे हेलीकॉप्टर से राबिता मुनक़ता हुआ। ताहम 4 बजे हेलीकॉप्टर को ट्रेस किया गया, जो जिला मोहम्मद में क्रैश पाया गया। हादसा खराब मौसम और शदीद धुंध के बाइस पेश आया, जिसमें 2 पायलट समेत हमले के 5 अफराद शहीद हुए। PGMA पंजाब ने दरियाओं की सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। मानसून बारिश और ग्लेशियर्स पिघलने के बायस पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। कालाबाग चश्मा बैराज पर दरमियानी, जबकि तरबेला और तौसा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब और पानी का बहाव 68,000 क्यूसिक है। अवामुल नास से अपील है कि एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। DG PGMA का कहना है कि दरियाओं के पास में मौजूद शहरी फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। हंगामी इनखला की सूरत पे इंतजामिया से ताउन करें। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशें, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से तबाही। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, यूएन NDMA की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को KP हुकूमत के साथ ताउन जारी रखने की हिदायत। वज़ीर आज़म का गवर्नर और वज़ीर आला KP से टेलीफोनिक राबिता। कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। मरियम नवाज का भी वज़ीर आला KP को फ़ोन। जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। अली अमीन गंडापुर का इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद। पार्टी कायद नवाज शरीफ से आम मुलाकात। नवाज शरीफ को KP में सैलाब के बाद की सूरत हाल पर आगाह किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन के हवाले से तफसीली आगाह किया। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म को मुतासरीन की हर मुमकिन इमदाद की हिदायत की। कहा KP के मुतासरीन के दुख की इस घड़ी में उनके साथ हैं। हुकूमत बहाली के लिए हर मुमकिन मदद करेगी। नवाज शरीफ ने अमेरिका की जानिब से BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द करार देने के इकदाम को सराहा। पाक फौज हर मुश्किल वक्त में आवाम के शाना बशाना। मुतासरीन की मदद के लिए मजीद दस्ते बुनेर पहुंच गए। पाक फौज का सैलाब मुतासरीन को एक दिन की तनख्वाह 600 टन राशन वक्फ करने का ऐलान। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए खुसूसी हिदायत जारी। आर्मी चीफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में तैनात फौज मुतासरीन की मदद में भरपूर किरदार अदा करेगी। पाक फौज ने सैलाब के दौरान बह जाने वाले बाजोड़ और दीर को मिलाने वाले इंतहाई अहम पुल की तनसीब के लिए काम शुरू कर दिया। पाक फौज की कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते दिन रात काम करेंगे।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईम का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला KP से रब्ता, सैलाबी रेलों से जानी और माली नुकसानात पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। रेस्क्यू और रिलीफ में ताउन की यकीन दहानी, कहा कि अल-खिदमत के कारकुनान पहले ही इमदादी सरगर्मियाँ शुरू कर चुके हैं। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के दौरान हुकूमत की मुआवनत करेंगे। आजमाइश की घड़ी में पूरी कौम को मुत्तहिद होकर मुश्किल का मुकाबला करना होगा। महकमे मौसमियात का कहना है कि मानसून का नया सिलसिला इस वक्त भारतीय राजस्थान पर मौजूद है, जो पीर की शाम या रात कराची का रुख करेगा। थरपारकर, सांगड़, नवाबशाह, मीरपुर खास, हैदराबाद और गिरदोनवा में बारिश। कराची में आज रात और सुबह के वक्त हल्की बारिश, फवार और बूंदाबांदी का इम्कान। पीर की शाम को कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। तर्जुमान का कहना है कि 20 और 21 अगस्त को कराची में तेज बारिशों के स्पेल मुतवक्के हैं, जिनके नतीजे में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। PDM में पंजाब ने कल से सूबे भर में मानसून बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। पाकिस्तान को आज़ाद रखने के लिए हर रोज़ फौजी अफसर, जवान, शहरी कुर्बानी दे रहे हैं। एक शख्स की दहशत गर्दी की सज़ा पूरे इलाके या गांव को नहीं दी जा सकती। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को भी सामने लाना है। बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान और सूबे के दरमियान ताल्लुक़ को समझते हैं। DG ISPR की तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त में गुफ्तगू। ISPR के ज़ेरे एहतमाम जारी इंटर्नशिप प्रोग्राम में तलबा ने भरपूर शिरकत की। कहा, मेजर अनवर काकर शहीद बहुत शानदार अफसर और धरती का अजीम बेटा था। मेजर अनवर काकर ने गवादर हमले में कई दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया। बलूचिस्तान के अवाम भी दहशत गर्दों से तंग आ चुके हैं। बलूचिस्तान में तमाम बलोच नहीं, 30% से ज़ायद पख्तून हैं। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैट्रन चीफ SM तनवीर ने मुल्की मईशत को मजबूत करने के लिए इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के वक्त 32 मिलियन आबादी थी और 4 सूबे थे, और अब 24 करोड़ आबादी है तो भी 4 सूबे हैं। अगर हुकूमत इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली के लिए नए सूबे बनाती है तो FPCCI इसकी हिमायत करेगी। दो बड़ी आलमी ताकतों के सरबराहान की बड़ी बैठक। अलास्का में 3 घंटे तवील मुलाकात। यूक्रेन रूस जंगबंदी पर कोई नतीजा नहीं निकल सका। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने एतराफ़ किया कि जंगबंदी मुआहदा नहीं हो सका था, गुफ्तगू तामीरी रही। प्यूटन का शुक्रिया। अमरीकी सदर ने जंगबंदी की जिम्मेदारी यूक्रेनी सदर पर डाल दी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन बोले, 2022 में अगर ट्रंप सदर होते तो जंग की नौबत ना आती। रूसी सदर ने ट्रंप को मॉस्को में भी मुलाकात की दावत दी। सदर ट्रंप ने तजवीज़ को दिलचस्प करार दिया। मगरबी मीडिया ने पुतिन को अलास्का मदऊ करने पर ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि ट्रंप ने पुतिन का आलमी सिफारती बायकॉट कमज़ोर किया। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक की 13 साला बेटी रजिया सुल्तान ने आलमी बरादरी से वालिद की रिहाई के लिए अपील कर दी। वीडियो पैगाम में फरियाद की कि आलमी बरादरी मेरे वालिद की फांसी को रोके और फौरी मदाखलत करे। वालिद पर इंतहा पसंद मोदी हुकूमत ने मन घड़त इल्जामात लगाकर जेल में डाला। पाकिस्तान की जख्मी मईशत को सीने से लगाया और मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। IMF से मुआहदे हमारी चॉइस नहीं थी। इन IMF शराइत पर अमल करना पड़ा जिसकी मुखालफत की थी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सब अपने हिस्से का टैक्स दें तो IMF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुल्क के मुस्तकबिल को ठीक करना है तो एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी। दुनिया में हर तामीर मुस्बत सोच से शुरू होती है। पाकिस्तान का नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कामयाबी से मदार में दाखिल हो गया। सैटेलाइट ने ग्राउंड स्टेशन से मुस्तहकम राबिता भी कायम कर लिया। तर्जुमान सुपारको के मुताबिक हाई रेजोल्यूशन तस्वीर ज़मीन पर भेजने का अमल शुरू हो चुका। सैटेलाइट से शहरी मनसूबाबंदी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इनकलाब आएगा। कुदरती आफात की बरवक्त मॉनिटरिंग में भी मुआवन साबित होगा।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बहावलपुर के नवाही इलाके और शरीफ में शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ की रिहाइश का आमद। अहले खाना से मुलाकात में दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार किया। वज़ीर दाखिला ने वालदा को दिलासा दिया और उनकी हिम्मत को सलाम पेश किया। कहा कि आप जैसे बाहिम्मत ख़ानदान का हौसला ही कौम की असल क़ुव्वत है। शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ जमा मर्दी की लाजवाल मिसाल हैं। शुहदा के ख़ानदानों की लाजवाल कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। पूरे कराची में काम करके दिखाएंगे, किसी को हमारे काम से जलन होती है तो होती रहे। तासुब, भत्ताखोरी और बोरी बंद लाशों का दौर कराची वाले देख चुके। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कराची में मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है, मायूसी फैलाई जाती है। जब वजीर आजम जियाला होगा तो सोचें पाकिस्तान भर में कितना काम होगा। मालाखंड की तहसील बदखेला में JUI के ज़िलाई अमीर मुफ्ती किफ़ायत के घर में फायरिंग। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह शदीद ज़ख्मी, बेटी और बेटा जाँ भाग हो गए। फायरिंग से मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह की अहलिया भी शदीद ज़ख्मी। फायरिंग मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह के बेटे ने की। वारदात के बाद मुलजिम फरार हो गया। लाशों और ज़ख्मियों को DHQ अस्पताल बदखेला मुंतकिल। कराची के इलाके औरंगी टाउन में टैंकर की टक्कर से जाँ बहक बच्चे को सुपुर्द खाक कर दिया गया। माँ लख्ते जिगर के बिछड़ने पर गम से निढाल। अरबाब इख्तियार से इंसाफ का मुतालबा। गुज़िश्ता रोज़ अरसलान घर के बाहर बैठा अपनी वालिदा का इंतजार कर रहा था, जिसे गली में गुजरते तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने रोंद डाला था। कराची के इलाके डिफेंस में बच्चों को कत्ल करने वाली मां के खिलाफ मुकदमा दरख्शा में दर्ज। मुकदमा साबिक शौहर गुफरान की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुद्दई वालिद के मुताबिक साबिक अहलिया ने दोनों बच्चों को ज़िबा करने के बाद वीडियो कॉल की। मेरे बच्चे वालिदा के पास रहने के लिए गए थे। 8 साल ज़रार और 4 साल समिया को 14 अगस्त की दोपहर कत्ल किया गया। गजा में इस्राइली फौज के वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 49 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया, जबकि भूख से एक और बच्चा जाँ बहक हो गया। मई से अब तक इमदाद की आस में जान गंवाने वाले फलस्तीनियों की तादाद 1760 हो गई। इस्राइली फौज के हमलों में गजा में शोहदा की मजबूरी तादाद 61,827 हो गई। वाशिंगटन में भारत के यौम आज़ादी पर सिखों ने एहतजाज करते हुए सफारत खाने को घेर लिया। मुजाहिरीन ने हाथों में खालिस्तान के परचम उठा रखे थे। भारत मुर्दाबाद और कातिल मोदी के नारे लगाए गए। मुजाहिरीन ने भारतीय तिरंगे के टुकड़े करके सफारत खाने के सामने फेंके। सरबराह खालिस्तान कौंसल डॉक्टर सिंधु ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब भारतीय पंजाब को आज़ाद कराकर खालिस्तान बनाएंगे। उर्दू ज़ुबान को पूरी ज़िंदगी लगाकर तरक्की देने वाले बाबाए उर्दू का लक़ब पाने वाले मौलवी अब्दुल हक की 61वीं बरसी। उन्होंने इल्मी, अदबी और तालीमी मैदान में गिरा कदर खिदमात अंजाम दी। पाकिस्तान में उर्दू को कौमी ज़ुबान के तौर पर राइज करने की जद्दोजहद में उनका किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। और हर दौर के उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 28 बरस बीत गए। कव्वाली, गज़ल, क्लासिकल गायकी समेत हर तरह की मौसीकी को बामे उरूज पर पहुंचाया। रिकॉर्ड से कैसेट, MP3 से YouTube और डिजिटल पोर्टल तक मीडियम और टेक्नोलॉजी बदलती रही, लेकिन उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान ने जो गाया वो कभी पुराना ना हुआ। नुसरत फ़तेह अली खान अपनी मौसीकी के बलबूते पर कई नस्लों के दिलों पर राज करते आ रहे हैं। कई गुलकार उनके गीत गुनगुनाकर भी मशहूर हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।